नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको टाइप ऑफ क्रोमोसोम बताए थे। अब चर्चा करते हैं क्रोमोसोम में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या न्यूक्लियोसोम थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम is given by वुडकॉक। किसने दिया था? वुडकॉक। याद कर सकते हैं टेक्निक से, लकड़ी मुर्गा। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी किसने दिया था, या इसी को हम न्यूक्लियोसोम थ्योरी बोलते हैं, किसने दिया था? वुडकॉक ने दिया था। इन्होंने बताया कि डीएनए क्रोमोसोम जो है, इन्होंने क्रोमोसोम का कंपोजिशन बताया। कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम का कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम के कंपोजिशन के बारे में बताया कैसे, क्या क्या, किससे पहले कंपोजिशन देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। इन्होंने बताया कि इसमें डीएनए 40% होती है। कितने परसेंट? 40%। आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन कितने परसेंट होती है? 40% होती है। और आरएनए 10% होती है। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कितनी होती है? 10% होती है। मैंने बताया डीएनए कितने होते हैं? 40%। हिस्टोन प्रोटीन कितनी होती है? 40%। आरएनए 10%। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कितने? 10%। ठीक है। अब इन्होंने बताया कि कैसे डीएनए के मॉलिक्यूल हिस्टोन मॉलिक्यूल को पकड़े हुए हैं, या हिस्टोन मॉलिक्यूल के कितने टाइप के हिस्टोन मॉलिक्यूल हैं, नॉन हिस्टोन कितने हैं। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियोसोम थ्योरी किसने दिया था? वुडकॉक ने दिया था। और ये 40, इसमें डीएनए 40% होता है, हिस्टोन 40% होता है, आरएनए 10% होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन 10% होता है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने बताया कि डीएनए जो है ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, ये भी हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। इन्होंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डीएनए जो है ऐसे लपेटे हुए होता है। हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को क्या डीएनए लिंक किए होता है, जोड़े रहता है। ठीक है। इन्होंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन के 1/3/4 पौने 2 टर्न हिस्टोन प्रोटीन को पकड़ा जाता है, और आधा यहाँ और आधा सवा यहाँ। इनको ये आपस में जोड़ने का काम लिंकर डीएनए करते हैं। और 1/3 क्वायर डीएनए होते हैं। इतनी बात समझ में? लिंकर डीएनए होते हैं। और न्यूक्लियोसोम थ्योरी को वुडकॉक ने दिया। इन्होंने बताया हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डीएनए जोड़े रहता है, पकड़े हुए रहता है। ठीक है। और ये आपस में अटैच रहते हैं। एक हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल में 1/3/4 मतलब पौने 2 टन क्वायर डीएनए होता है, और 1/4 टन क्या होता है? लिंकर डीएनए होता है। ये दोनों मिल के ही न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। फिर से समझते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डीएनए क्या करता है? बांधे रखता है। ठीक है। क्वाइल, वैसे क्वाइल के करते हुए पौने 2 टन क्वाइल रहता है, और 1/4 टन के द्वारा ये दोनों मिलाकर जो है
बंधे रहते हैं एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरे हिस्टोन प्रोटीन को लिंकर डीएनए के द्वारा बांधे रखते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। कुछ चीजें समझ लेते हैं फिर स्ट्रक्चर बताते हैं। 1/4 डीएनए टर्म में डीएनए को लिंकर डीएनए नॉन फंक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन फंक्शनल, मतलब नॉन एक्टिव, मतलब इनहेरिटेबल होता है, इनहेरिटेबल नहीं होता है। और ये एक से ही 3/4 क्वायर डीएनए जो है ये फंक्शनल होते हैं, मतलब इसमें जीन पाए जाते हैं, फंक्शनल होते हैं और इसमें जीन प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर से मैं चर्चा करता हूं। 1 से ही 3/4 मतलब 2.25 टर्म क्वायर डीएनए होता है, वो फंक्शनल होता है, उसमें जीन प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ जीन ज्यादा होते हैं। 1/4 टर्म डीएनए में नॉन फंक्शनल होता है, मतलब कि जीन क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीन नंबर ऑफ जीन क्या होता है, इन वेरी लेस नंबर या लेस क्वांटिटी बोल देते हैं। नंबर ऑफ जीन इज वेरी लेस क्वांटिटी में होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं कैसे हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए पकड़े होते हैं। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं इनके टोटल 5 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन क्वायर डीएनए में इतना मिटा देते हैं, फंक्शनल हो गए। क्वायर डीएनए में, जो क्वायर डीएनए है इसमें 4 प्रकार के मॉलिक्यूल हिस्टोन होते हैं। कौन? H2A, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। क्वायर डीएनए में 4 टाइप ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल 4 अणु होते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने? कौन कौन? H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कितने टोटल? 4 टाइप के। कितने? 4 टाइप के। लेकिन इस 4 टाइप के 2 मॉलिक्यूल, अब इन 4 टाइप के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ईच, प्रत्येक के दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। हमने बताया कि 2.25 टर्न जो है क्वायर डीएनए होता है और 1/4 टर्न क्या होता है, लिंकर डीएनए होता है। क्वायर डीएनए में नंबर ऑफ जीन फंक्शनल होता है, नंबर ऑफ जीन ज्यादा होते हैं, और लिंकर डीएनए में नंबर ऑफ जीन कम होते हैं। हमने बताया इस क्वायर डीएनए में 4 प्रकार के हिस्टोन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कौन कौन प्रकार के? H2A, H2B, H3 एंड H4। बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने बताया 4 प्रकार के, टोटल कितने? 4 प्रकार के हिस्टोन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल प्रत्येक का होता है। 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 मॉलिक्यूल H2B के, 2 मॉलिक्यूल H3 के, 2 मॉलिक्यूल H4 के। टोटल कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल। टोटल 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन के होते हैं। इतनी बात समझ में आई? हमने 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन होते हैं, और लिंकर डीएनए में केवल एक प्रकार का, ओनली 1 प्रकार H1 टाइप का हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ओनली वन टाइप ऑफ हिस्टोन पाया जाता है, केवल H1 टाइप का। ठीक है, अब बेटा बताइए हिस्टोन प्रोटीन में कितने मॉलिक्यूल हैं? सॉरी, न्यूक्लियोसोम में कितने मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के हैं? तो बताएंगे 8 मॉलिक्यूल। कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के हैं? कौन कौन है 4 टाइप में? H2A, H2B, H3 एंड H4।
अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। कॉइल डीएनए में कौन सा मॉलिक्यूल, हिस्टोन का कौन सा मॉलिक्यूल नहीं पाया था? कौन नहीं पाया था? H1 लिंकर डीएनए पाया था, लिंकर डीएनए पाया था। ठीक है, पूछेगा कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं टोटल, तो क्या बताएंगे हिस्टोन में, बोलेंगे 8। अच्छा, टोटल न्यूक्लियोसोम में कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? सर जी 8 + 1 एक लिंकर डीएनए वाला जिसको हम क्या बोले थे H1, टोटल कितने हुए? 9 मॉलिक्यूल। 9 मॉलिक्यूल। देखिए क्वेश्चन सब पूछा जाता है, पूछेगा एक न्यूक्लियोसोम में कितने मॉलिक्यूल हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं, तो बताएंगे सर जी 9 मॉलिक्यूल होते हैं। कितने फंक्शनल होते हैं, बताएंगे 8। कितने टाइप के होते हैं, तो बताएंगे 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस प्रकार हमारा न्यूक्लियोसोम खत्म हुआ। अगर आपको और समझना है न्यूक्लियोसोम, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन के द्विमालकुल 4। ठीक है, ऐसे देखिए 4 4 8। H2A के 2 मालिक्यूल H2A हो गया। H2B के 2 मालिक्यूल H2B हो गया। H3 के 2 मालिक्यूल हो गए, H4 के 2 मालिक्यूल, ऐसे पकड़े हुए हैं। टोटल कितने? 8 मालिक्यूल। कितने मालिक्यूल? 8। अगर पूछा जाए न्यूक्लियोसोम में कितने हिस्टोन के मालिक्यूल है, तो आप बताएंगे सर जी 9 मालिक्यूल। एक न्यूक्लियोसोम को बनने में 9 हिस्टोन के मालिक्यूल भाग लेते हैं। पौने 2 टर्न होता है जो डीएनए को कवर किया जाता है, यहां से लेके यहां तक की कवरिंग क्या होता है? पौने 2 टर्न होता है। टोटल कितने टर्न हुए? टोटल कितने टर्न हो गए? टोटल टर्न कितने हो गए? 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 प्लस 1/4 बराबर 2 टर्न। सबका क्वेश्चन पूछा है, पूछेगा एक हिस्टोन मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोसोम में कितने टर्न होते हैं डीएनए के? टोटल 2 टर्न होते हैं। कितने फंक्शनल होते हैं? सर पौने 2 टर्न फंक्शनल होते हैं, जिसमें 4 टाइप के हिस्टोन पाए जाते हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। सबके 2 मालिक्यूल इसके, 2 मालिक्यूल इसके, 2 मालिक्यूल इसके और 2 मालिक्यूल, टोटल मिला के 8 मालिक्यूल पाए जाते हैं। इसमें 1.5 टर्न में कॉइल डीएनए में, 1 टर्न लिंकर डीएनए होता है जो नॉन फंक्शनल होता है, और उसमें ओनली 1 टाइप का पाया जाता है। कौन? H1 टाइप का। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।